दोस्तों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने लीवर क्या होता है और उसके जो क्लासिफिकेशन थी सिंपल और कंपाउंड के बारे में बात करी थी। तो उसमें हमने सिंपल को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम सिंपल की भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। और जो क्लासिफिकेशन होती है वो क्या होती है सिंपल लीवर की, हम इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर या सिंपल लीवर, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल लीवर। तो 3 टाइप की होती है हमारी क्लासिफिकेशन। फर्स्ट होती है फर्स्ट ऑर्डर, इसको हम फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं, फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं। वो सेकंड में सेकंड ऑर्डर, इसमें सेकंड काइंड भी बोलते हैं। थर्ड ऑर्डर, और इसमें भी हम थर्ड काइंड बोलते हैं। हम पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर होता है क्या हमारा। पहला हमारा फर्स्ट ऑर्डर या फिर फर्स्ट काइंड, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट काइंड है या फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, जो हमने सेम सिंपल लीवर के बारे में पढ़ा था एज इट सेम इसमें भी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बिल्कुल लगभग सेम ही हम बोल सकते हैं हम इसको। तो होता क्या है, जब हमारी कोई भी ये बार है, ये कोई भी रिजिड बार है, हम किसी फलक्रम के ऊपर हम रेस्ट करवा रहे हैं, हमने इसको फलक्रम के साथ में रेस्ट करवा दिया इस पे, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, ठीक है। हमने किसी भी बार के ऊपर या फिर फलक्रम है जो, उसको हमने एक फिक्स पोजीशन पे बना लिया, तो उसको एक हमने रेस्ट करवा दिया एक पॉइंट के ऊपर, यानी कि पॉइंट हमारा ओ हो गया। तो जो हमारा ये डिस्टेंस है ओ से यहाँ तक का, और ये डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये डिस्टेंस को बोलते हैं ए बी, यानी कि इस डिस्टेंस के साथ में जो हमारा ये है पोर्शन, हम इसको बोलेंगे लोड आर्म। लोड आर्म कैसे बोलते हैं, हमने यहाँ पे कोई भी वेट लिफ्ट करवाया, प्लेस किया हमने इसके ऊपर। सेम प्रोसीजर सिंपल लीवर का है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने वेट लोड आर्म लिफ्ट करवाया, तो इसको लोड आर्म उठाने के, यानी जितना ज़्यादा वेट होगा उसमें हमारा कितना कम एफर्ट लगना चाहिए उसी के बारे में है, यानी कि जितना लोड है हम उसको कम एफर्ट से उठा सकें। तो यहाँ पर हमारा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम सिंपल लीवर के बारे में है कि जितना हमारा वेट होगा, जितनी हम आसानी से उस लोड को उठा सकेंगे, उसमें हमारा एफर्ट कम लगना चाहिए। तो यही बात है। अगर हमने पढ़ा था उसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, W/P इज, यानी कि 2 रेशो होती है हमारी लोड आर्म, लोड की और एफर्ट्स की, ठीक है, रेशो होगी। तो इसमें क्या था, B/A, कंडीशन यही थी हमारी, B/A, लोड ऑफ लेंथ, लोड ऑफ एफर्ट और लेंथ लोड ऑफ आर्म की। तो यही चीज़ हमारे अंदर होती है कि जो हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो मूवमेंट देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ग्रेटर देन एक होती है, वही सेम लेस देन होनी चाहिए एक, और वही सेम बात कि इक्वल टू भी होती है, इक्वल टू भी होती है एक के। ये एक के रिस्पेक्ट में ग्रेटर देन भी होगी, लेस देन भी होगी और इक्वल टू भी होगी मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज में क्या है कि अब देखो ये मेरी कोई भी आर्म है, अगर मैं इस फलक्रम को वेट की तरफ शिफ्ट करता चलूँ, वेट की तरफ, ये पहले यहाँ था बीच में था, फिर मैंने यहाँ इसको शिफ्ट किया, यहाँ पे इसको शिफ्ट किया, तो जितना मैं इसको इसके तरफ शिफ्ट करता चलूँगा ग्रेटर देन, मतलब
मैकेनिकल एडवांटेज हमारी ग्रेटर देन हो जाएगी। तो उसमें मैं क्या है कि हमारा जो एफर्ट है वो बहुत कम लगेगा, यानी कि एफर्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा जितना हमारा फलक्रम वेट की तरफ शिफ्ट होता चलेगा। यानी कि जो ये फलक्रम है इधर शिफ्ट होता चलेगा हमारा वेट की तरफ, सॉरी वेट या लोड मान सकते हैं, लोड की तरफ हमारा जितना भी शिफ्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एफर्ट है वो बहुत ही कम लगेगा। तो जैसे कि हमारा हैंड पंप है, हैंड पंप से हम जब हाथ से हम उसकी जो लीवर है, जो हम उसका हैंडल है, हम उसको करते हैं, उसकी मूवमेंट करते हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें एफर्ट हमारा कम लगा, लेकिन जो हमारा वर्किंग काम है वो ज़्यादा हो गया, यानी पानी ज़्यादा निकला। तो वही सेम प्रोसीजर यही है कि अगर हम वेट लोड को हम ज़्यादा है तो उसमें हमारा कम एफर्ट लगना चाहिए। ये बोलता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर। हम बात करते हैं अब सेकंड ऑर्डर हमारा क्या है। सेकंड ऑर्डर या फिर हम सेकंड काइंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं, सेकंड काइंड ऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या है, सेम प्रोसीजर, ठीक है। ये मैंने फलक्रम यहां पर शिफ्ट कर दिया बिल्कुल कॉर्नर पर, ठीक है। एफर्ट मेरा यहीं रहा पोजीशन, लेकिन मैंने पोजीशन चेंज कर दी लोड की, यानी कि वेट की, ठीक है। मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है कि पहले देखो यहाँ से जो ये पॉइंट था इसका डिस्टेंस कितना है, वेट फलक्रम से और वेट का डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये ए है, यहाँ से यहाँ तक तो ए है। अब यहाँ से यहाँ तक मेरा डिस्टेंस कितना है, बी है, सेम है। लेकिन हमने जो मेजर डिस्टेंस करना है वो हमने फलक्रम के पॉइंट से मेजर डिस्टेंस करना है, ठीक है, न कि हमने मिड पॉइंट जहाँ पर हमारा फलक्रम होगा वहीं से हम उसका मेजर डिस्टेंस करेंगे। तो हमने बीच में तो हमने बीच में से मेजर डिस्टेंस किया, लेकिन अब हमारा कॉर्नर से तो कॉर्नर टू कॉर्नर हमने उसका मेजर डिस्टेंस किया है। तो सेम प्रोसीजर है इसमें, क्या है कि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज में क्या है, बी बाई ए है, ठीक है। इसमें सब ओनली मैकेनिकल एडवांटेज होगी जो हमारी ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्यों होगी, जितना भी हमारा जो वेट है, लोड है, वो फलक्रम की तरफ हम शिफ्ट कर देंगे उसको, जितना भी हम शिफ्ट करेंगे उतना ही हमारा कम एफर्ट होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो वेट है या लोड है जो भी हमारा, हम उसको कम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एफर्ट कम लगेगा। और इसमें देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा जो लेमन क्रशर है, लेमन क्रशर, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसमें जो हमने जितना, जहाँ पर हमने वेट डालना, मतलब जहाँ पर हमारा एफर्ट कम लगाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो नींबू है उसको हम निचोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहीं पर हम अपना एफर्ट दे देते हैं सारा। तो हमारा क्या हुआ कि जहाँ पर वेट, जहाँ से ज़्यादा वेट लगाते थे वहाँ से हमारा एफर्ट कम लगा, लेकिन हमारा जो काम है वो प्रॉपर तरीके से हो गया। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर होता है, सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर। अब आता हमारा थर्ड ऑर्डर, बोल सकते हैं यहाँ थर्ड काइंड। हम इसको मल्टीपल एफर्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल वर्क ऑफ द वर्किंग हो रही है, तो इसको हम मल्टीपल भी बोल सकते हैं सेकंड ऑर्डर को। और स्पीड मल्टीपल भी हम इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर को, क्योंकि गेन होती है हमारी इसमें, स्पीड भी है, वर्किंग भी, वो हम देखेंगे कैसे है। कि सेम प्रोसीजर यही है हमारा कि मेरा ये एक स्ट्रेट बार है, उसके ऊपर मैंने फलक्रम लगा दिया, ठीक है, इसको रेस्ट करवा दिया, इस बार के ऊपर एक रिजिड है जो भी हमारे, तो उस पे हमने एफर्ट बीच में लगा दिया और वेट हमारा यहाँ लग गया, कहीं भी लगा लो वेट तो हमारा, ठीक है। तो वही बात सेम कि हमारा जो फलक्रम है उसके डिस्टेंस पॉइंट से हम वो देखेंगे कि हमारा एफर्ट कितना है, डिस्टेंस कितना है। ये तो यहाँ से यहाँ तक हमारा बी हो गया, और इसके डिस्टेंस से और इसके डिस्टेंस से हमारा ये होगा, ठीक है।
तो सेम मैकेनिकल एडवांटेज भी वही B/A होती है। तो अब मैकेनिकल एडवांटेज B/A है, तो इसमें क्या है कि जो हमारी एडवांटेज है वो लेस देन 1 होती है इसके अंदर। ध्यान से देखना थर्ड ऑर्डर में कि जो हमारी मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 1 होती है। ठीक है, और लेस देन 1 कैसे होती है? अगर हमारा जो क्लिनिकल टोंग बोलते हैं जिसको, और एक होती है हमारी फायर टोंग। देखो क्लिनिकल जो हमारी क्लिनिकल टोंग, एक थोड़ी इस मैं फायर टोंग की बात करता हूँ मैं, इस शेप की होती है। यहाँ पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ पकड़ी, उसको यहाँ से पकड़ा तो हमारा एफर्ट इसके पास हमने बीच में से लगाया ना इसको एफर्ट, तो क्लैंपिंग यहाँ से हुई। तो हम इस चीज़ को कहीं भी अपने अदर प्लेस पे रख सकते हैं, कीप कर सकते हैं हम अदर प्लेस के ऊपर। ठीक है, यानी जो एफर्ट लगा हमारा वो बीच में से लगा, न कि हमने साइड में से लगाया, न कि हमने उसके किसी और एंड से लगाया, हमने बीच में से लगाया। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी स्पीड। ठीक है, तो यही है कि लेस देन 1 होती है, और हमारी ये फायर टोंग है ना, तो उसको हम क्लैंपिंग करने में इजी होती है हमारा, यानी कि इसमें हमारा कई चीज़ें एक साथ में क्लैंप और कर सकते हैं, जैसे कि 1-2 चीज़ और तो इसमें हमारा कम से कम लग सकते हैं। तो वही चीज़ है तो जो हमारी सेम होती है। तो अब हम इसके ऊपर इसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप्स थी हमारी लीवर की, एक तो थी सिंपल लीवर और एक थी कंपाउंड लीवर। तो हम इसके बाद हम कंपाउंड लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।